सर्वेभ्यो नमो नमः। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में हमने पहले के वीडियोज में जो जल प्रवृत्ति जो वार्तिक है वहां तक पढ़ लिया था। आज जो वार्तिक है वो है दृशेश्च। उस वार्तिक वो वार्तिक क्या करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये जो वार्तिक है दृशेश्च, ये वार्तिक जो है दृश्येर प्रेक्षणे, किस अर्थ में? दृश्येर प्रेक्षणे अर्थ में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माक्रम आनामने करता प्रणव। इस सूत्र से अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा करता है। इस ये जो वार्तिक है विशेष है, आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से जो दृश्येर पक्षणे अर्थ में वो जो है कर्म संज्ञा होती है। अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी यहाँ पे? तो हमने जो पहले के वीडियो में सूत्र पढ़ा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा क्रम गानामणि कर्ता गणो। इस सूत्र से जो कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसका जो रूप है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। दर्शयति हरिं भक्तान्, हरिं भक्तान्। यहाँ जो है वह भक्तों को हरि के दर्शन करवाता है, भक्तों को हरि के दर्शन करवाता है। ये जो इस उदाहरण जो ये रूप सिद्ध है या उदाहरण कह सकते हैं हम इसे, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है भक्तों को हरि का दर्श करवाता है या दर्शन करवाता है। तो यहाँ पे जो है वो कौन प्रेरित करता है? यहाँ पे जो पुजारी है मंदिर का वो प्रेरित करता है। भक्ता हरिं पश्यन्ति, ये इसका अनंत अवस्था होगी। क्या होगी इसकी अनंत अवस्था? भक्ता हरिं पश्यन्ति। लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगी। भक्ता हरिं पश्यन्ति। तो यहाँ पे जो है ये अनियंतावस्था का करता क्या है? यहाँ पे भक्त जो वो है अनियंतावस्था का करता, इसको अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा होके भक्तान रूप बनता है। भक्तान रूप करके दर्शयति हरिं भक्तान, ये रूप सिद्ध होता है। तो इस वार्तिक, ये जो वार्तिक है विशेष है, ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माक्रम गानामणि कर्ता प्रणव है। इस वार्तिक, ये जो वार्तिक है उस सूत्र की सहायता से यहाँ कर्म संज्ञा का प्रतिपादन करता है। किस अर्थ में? दृश्येर प्रेक्षणे अर्थ में। दृश्येर प्रेक्षणे अर्थ में जो है वो कर्म संज्ञा करता है। किस सूत्र से होगी? यहाँ पे कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माक्रम गानामणि करता गणो सूत्र से। तो इसमें एक जो आती है, जो इसमें दे रखा है वो है सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थमेव। अर्थात सूत्र ज्ञान जो सामान्य अर्थ है, सूत्र में जो है वहाँ पे जो ज्ञानार्थक दे रखा है सूत्र में, अपने पढ़ा था गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक। जो बुद्ध्यर्थक अर्थात ज्ञानार्थक जो है वो क्यों कहा गया? तो उसमें कहते हैं सूत्रे ज्ञानार्थम मान एव ग्रहणम, कहते हैं सूत्र में ज्ञान जो है वो सामान्य है। ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान का रूप है। तो यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान अर्थ में ही वो क्या सूत्र करता है? कर्म संज्ञा करता है। और कर्म जैसे द्वितीय विभक्ति हो जाती है तो यहाँ विशेष ज्ञान अर्थ होने पे न तो द्विशेषणार्थम नित्येन ज्ञापयेत्। जो आपकी जो पुस्तक है उसमें लिख रखा होगा कि सूत्रे ज्ञान सामान्य अर्थ नाम एव, सामान्य अर्थ नाम एव। जो सूत्र है उसमें ज्ञान का जो सामान्य अर्थ में एव है जो ग्रहण किया गया है, ग्रहणम न तो तद विशेष ज्ञान इत्यनेन ज्ञापयत्।
अर्थात जो सूत्र है आपका, जो गति बुद्धि प्रत्यय सानार्थ शब्द क्रम गाना मणि कर्ता क्षण जो सूत्र है, उसमें जो ज्ञान शब्द है वो सामान्य अर्थ में दिया गया है, विशेष अर्थ में नहीं दिया गया। तो विशेष अर्थ में अगर जो ज्ञान होगा तो उसमें जो कर्म संज्ञा वो नहीं निहित हो पाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेक्षण अर्थ है, यहाँ इस जो ये वार्तिक है इसमें जो दे रखा है दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य प्रेक्षणे, इस अर्थ में दृश्य प्रेक्षण ये जो है ये चाक्षुष ज्ञान है, चाक्षुष ज्ञान। चाक्षुष ज्ञान हो गया। तो अगर जो सूत्र है इस सूत्र में तो सामान्य ज्ञान का देख रहे हैं, तो विशेष ज्ञान में स्मृति और घृणा धातु आ जाएगी। तो इसमें जो एक जो रूप सिद्धि होगी वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे रूप सिद्धि के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके पास पुस्तक है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने पुस्तक में देखिएगा जो रूप है वो है स्मारयति प्रापयति वा, स्मारयति प्रापयति वा देवदत्तेन। स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सूत्र है आपका अपना गति बुद्धि प्रत्यय सानार्थ शब्द कर्म गाना मणि कर्ता क्षण जो सूत्र है वो सामान्य ज्ञान, जो ज्ञान अर्थ है उसका वो सामान्य है। अगर विशेष ज्ञान लेंगे, विशेष ज्ञान का प्रतिपादन नहीं किया गया, उसमें सामान्य ज्ञान का प्रतिपादन किया है। विशेष ज्ञान में स्मृति और घ्रा धातु से स्मारयति घ्रापयति, ये जो है इसमें भी जो अनुक्त करता है उस अर्थ में अनुक्त करता होने के कारण यहाँ पे तृतीय विभक्ति हुई है देवदत्तेन में। तो जो स्मृति और घ्रा धातु है वहां अगर अपन विशेष ज्ञान का अर्थ लेते तो इनमें भी वो जो है कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती, जो कि उचित नहीं है, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पे जो विशेष ज्ञान का अपने सूत्र में प्रतिपादन नहीं किया गया है। अगर विशेष ज्ञान का प्रतिपादन करते तो जो विशेष ये वार्तिक है इस वार्तिक का भी खंडन हो जाता, ये वार्तिक गलत हो जाता। तो जो ये वार्तिकार के द्वारा जो रचित है वो सूत्र को देख के, सूत्र को दृष्टिगत करके तो सामान्य ज्ञान अर्थ है सूत्र का, उसको करके चाक्षुष ज्ञान करके इसमें जो कर्म संज्ञा की गई है। तो स्मृति और घ्रा धातु में चाक्षुष ज्ञान नहीं होने के कारण और विशेष ज्ञान होने के कारण देवदत्तेन में कर्ता जो तृतीय विभक्ति हुई है अनुक्त कर्ता में। आगे का जो वार्तिक है वो अपन पढ़ेंगे, वह शब्दाहितेर्न क्या है? शब्दाहितेर्न ये अपना जो है वो आगे का वार्तिक है। ये कहता है क्यंत शब्दाय धातु में, क्यंत शब्दाय धातु में क्यंत शब्दाय धातु में जो यह है शब्दाय धातु में अनित अवस्था के कर्ता को अनित अवस्था में ये जो है वो कर्म संज्ञा नहीं होने देता या कर्म संज्ञा नहीं होने देता। शब्दाय में जो है वो क्यंत शब्दाय अर्थ धातु में क्यंत शब्दाय धातु में जो अनित अवस्था का करता है उसको अनित अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होने देता।
तो इसका जो रूप सिद्धि है वो देखेंगे अपन। शब्दाहेति देवदत्तेन। शब्दाहेति देवदत्तेन, ये जो इसका रूप सिद्धि है। तो ये क्या कहता है कि केगंत शब्दाय अर्थ में या केगंत शब्दाय धातु में जो अनिंत अवस्था का करता है उसको अनिंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो देवदत्त है वो अनिंत अवस्था का करता है। शब्दाहेति रूप जो है शब्दाय, तो केगंत का जो शब्दाय है, केगंत से शब्दाहेति रूप बनता है। तो इसमें ये जो है ये देवदत्तेन में जो कर्म संज्ञा हो रही थी उसको निषेध कर दिया। मैं आपको इसका जो अर्थ होता है शब्दाहेति देवदत्तेन, इसका अर्थ होता है देवदत्त से शब्द करवाता है। शब्द अर्थात हल्ला, शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है हल्ला। हल्ला जो है उसका अर्थ होगा, यहाँ का जो शब्द प्रयोग हुआ है ना उसको कहते हैं देवदत्त से हल्ला करवाता है या शब्द करवाता है। तो इसमें जो निज प्रत्यय करके शब्दाहेति देवदत्तेन ये रूप बनता है। तो देवदत्त को कौन से सूत्र से शब्द कर्म सूत्र है, उससे क्या कर्म संज्ञा प्राप्त थी। परंतु शब्दाहेति में पार्थिक से उसका बाध कर दिया। बाध होने से अनुत्तरकर्ता में कर्तृका निष्पत्तिया से प्रत्यय विभक्ति हो गई। तो शब्दाहेति में जो है इसमें आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो इस रूप सिद्धि के आगे कुछ पंक्तियां दे रखी है जिसमें अकर्मक धातु सकर्मक धातु इत्यादि जो कथित है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो इसमें जो आगे की ओर दे रखा है वो है धातवर्थ। धातवर्थ संग्रहित, धातुओं को संग्रहित, धातवर्थ संग्रहित कर्मकत्वेन, धातवर्थक संग्रहित कर्मकत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। अकर्म की प्राप्ति कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। धात्वात् संग्रहित कर्मकत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। तो इसका जो हिंदी में होगा वो है धातवर्थ में संग्रहित कर्म वाला होने से शब्दाय, जो शब्दाय धातु यहाँ लिख रखा अपने ऊपर शब्दाय अकर्मक हो जाता है। अर्थात धातुवार्थ में, धातुवार्थ जो है धातु का अर्थ निहित होने पे संग्रहित कर्म में जो है शब्दाय, ये जो शब्दाय है वो क्या हो जाता है अकर्मक हो जाता है। उसका प्रयोग होने से कर्म संज्ञा की प्राप्ति थी परंतु हुई नहीं। यहाँ जो है धातुवार्थ संग्रहित कर्मकत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही। यहाँ कहते हैं धातुवार्थ में संग्रहित कर्म में शब्दाय, जो शब्दाय है उसको अकर्मक हो जाता है। जो शब्दाय वो अकर्मक हो जाता है। अकर्मक होने से यहाँ पे गति बुद्धि प्रत्यय शब्द कर्म गानामणि कर्ता गणों सूत्र से जो कर्म संज्ञा प्राप्त थी। परंतु मैं आपको एक उदाहरण देके वो किसे प्रतिपादन निषेध होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। तो इसका एक उदाहरण है शब्दाहेति सैनिकैः रिपुन्।
शब्दायेति सैनिकैः विपुन। इस अर्थ में जो है इस करने वाले वाक्य में, इसमें जो ये वाक्य है इसमें कर्म का प्रयोग करने वाला गलत सिद्ध होता है। अर्थात ये जो वाक्य है शब्दायेति सैनिकैः विपुन, ऐसा कहने वाला जो है इस वाक्य में जो कर्म कहने वाला होता है वो गलत सिद्ध होता है। इसको मैं आपको जो ये ऊपर वाला है इसको एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूँ। धातवार्थ संग्रहित क्या है? धातवार्थ संग्रहित कर्मकत्वेन, तो कहते हैं शब्दायेति देवदत्तम। क्या कहते हैं? शब्दायेति देवदत्तम। इस वाक्य में गति बुद्धि सूत्र से ये जो है शब्दायेति देवदत्तम। पुनः आपको जो हमने लिखा था उदाहरण में लिख देता हूँ। शब्दायेति शब्दायेति देवदत्तेन यहाँ पे जो शब्दायेति देवदत्तेन है, यहाँ पे गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्माक्रम गानामणि का दो सूत्र है। वहाँ पे शब्दायेति मानकर कर्म संज्ञा नहीं हुई। क्या? शब्दाय, तो शब्दाय को शब्द कर्म धातु मान के कर्म संज्ञा नहीं हुई, परंतु इसको जो शब्दाय को शब्द कर्म उपादान के अर्थ में शब्दाय धातु को अकर्मक मानने से यहाँ पे क्या होगी? अकर्मक धातु हो गई। अकर्मक धातु होने से इसको क्या है? कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई। अकर्मक धातु को प्राप्त संज्ञा प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार शब्द कर्मक जो रूप है धातुअर्थ में वो अंतर्भूत हो गया। अंतर्भूत होने से शब्दाय धातु अकर्मक हो जाती है। अब अकर्मक धातु और सकर्मक धातु कैसे होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम समझते हैं सकर्मक धातु। सकर्मक जो धातु होती है वो होती है धातवार्थ में। किसमें? धातवार्थ में बहिर्भूत कर्म जिसका हो। धातवार्थ में बहिर्भूत है कर्म जिस धातु का वो सकर्मक धातु होती है। किस अर्थ में? धातवार्थ में बहिर्भूत। धातवार्थ में बहिर्भूत कर्म है जिसका वो क्या होगी? सकर्मक धातु। धातवार्थ में बहिर्भूत है कर्म जिसका वो तो हो जाएगी आपकी सकर्मक धातु। और जहाँ धातु में अर्थ की कर्म अर्थ को संग्रह हो जाता है, जहाँ धातु के अर्थ में कर्म अर्थ संग्रहित हो जाता है वो हो जाएगी कर्मक धातु। धातु अर्थ में कर्म अर्थ संग्रहित हो जाने से वो धातु कर्मक हो जाती है। धातु अर्थ में कर्म अर्थ
धातु के अर्थ में कर्म का अर्थ संग्रहित हो जाता है तो वो धातु अकर्मक हो जाती है। अकर्मक धातुएं जो कैसे पहचानी जाती है, क्या जो उनके हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनका उदाहरण में इन्हीं अकर्मक धातु 4 प्रकार की अकर्मक धातुएं होती है, 4 प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है। तो उनके साथ ही मैं इन दोनों का उदाहरण निहित करके आपको समझा दूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अकर्मक धातुओं को कितने तरीके से पहचाना जा सकता है, तो वो है 4 प्रकार से। 4 प्रकार से हम अकर्मक धातुओं को पहचान सकते हैं। इसका जो है वो एक वार्तिक के द्वारा होता है। धातोरर्थांतरे वृत्तेर धातवर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेराविवक्षात् कर्मणो क्रमिका क्रिया। जो होता है कि धातवर्थ में धातुरर्थांतरे वृत्तेर धातवर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेराविवक्षात् कर्मणो क्रमिका क्रिया। ये 4 प्रकार की अकर्मक क्रियाएं होती है जिनको अपन 4 प्रकार से पहचान सकते हैं। जो कुछ इस प्रकार है, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, इस प्रकार 4 के 4 मैं आपको समझा देता हूँ। पहली जो होती है वो होता है धातु का अन्य अर्थ। धातु का अन्य अर्थ में प्रयोग होने से, किसका, धातु का, धातु का अन्य अर्थ। धातु जो है वो अन्य अर्थ में प्रयोग होने से तो सकर्मक धातु होते हुए भी वो अकर्मक धातु हो जाती है। धातु का अन्य अर्थ, धातु अन्य अर्थ में जब प्रयुक्त हो जाती है तो धातु सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो जाती है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। भारम वहति, भारम वहति ये क्या है, ये सकर्मक है। यहाँ जो वह धातु है, वह धातु वो क्या है, सकर्मक है। परंतु इसी का अगर एक दूसरा उदाहरण दें, वह धातु, तो वह धातु कैसे अकर्मक हो जाती है वो भी मैं आपको एक उदाहरण देकर देता हूँ। नदी बहती, तो यहाँ जो नदी बहती है इसमें जो वह धातु है वो अकर्मक हो गई। यहाँ जो वह धातु है वो अकर्मक हो गई क्योंकि जल अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ जो यह है नदी, ये बहना अर्थ अलग हो गया, नदी का जो बहना हो गया वो अलग अर्थ में हो गया। अलग अर्थ निहित होते ही उसका जो निहित जो अर्थ है वो धातु का जो अन्य अर्थ है वो हो जाता है, जिससे सकर्मक धातु होते हुए भी वह अकर्मक धातु होते हुए भी यहाँ पे अकर्मक हो गई। तो ये जो अपना जो था वो पहले प्रकार था। और दूसरा प्रकार देखते हैं कि धातु को दूसरे प्रकार से किस तरह से पहचाना जाता है। दूसरा जो होता है उसमें अगर धातु के अर्थ में, धातु अर्थ में कर्म अर्थ निहित हो जाने से, धातु अर्थ में कर्म अर्थ संग्रहण से, धातु अर्थ में अगर कर्म अर्थ संग्रहण हो जाता है तो वो जो धातु है वो सकर्मक होते हुए भी अकर्मक कहा जाती है। इसका भी उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। शब्दा ये देवदत्ता, देवदत्तेन या देवदत्ता कह सकते हैं हम। यह मैंने उदाहरण आपको पहले भी समझा दिया है, तो पुनः समझाने का वो कोई निहित औचित्य अर्थ नहीं है, क्योंकि आप यह उदाहरण पहले ही समझ चुके हैं। तो समय नहीं व्यर्थ करते हुए अपन अगले उदाहरण के ऊपर चलते हैं। अगला जो तीसरा प्रकार है धातु को अकर्मक कैसे माना जाए या कहते हैं, तो उसी के ऊपर अपन चर्चा निहित करेंगे। जो
तीसरा जो है धातु का कर्म कैसे है, तो कहते हैं कर्म प्रसिद्ध हो जाने से। कर्म क्या, कर्म जो अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है तब धातु सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो जाती है। कर्म प्रसिद्धि में, कर्म प्रसिद्ध में अगर जो किसी भी धातु का जो कर्म है वो अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है तो धातु सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो जाती है। इसका भी उदाहरण देखते हैं अपन। मेघो वर्षति, मेघो वर्षति, मेघो वर्षति, तो इसमें जो है मेघो वर्षति का निषेध होता है कि मेघ अर्थात बादल बरसता है। तो यहाँ पे जो जल है वो अत्यंत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो सकर्मक होते हुए भी ये धातु क्या हो गई, अकर्मक हो गई वृक्ष धातु। आगे चलते हैं चौथे पे। चौथा जो अपना है कर्म की अविवक्षा होने पर, जो कर्म है अपना वो अविवक्षित होने पे जो धातु कर्मक हो जाती है उसका उदाहरण है देवदत्तः पचति, देवदत्तः पचति। यहाँ जो पच धातु है वो अकर्मक क्यों हो गई, क्योंकि इसकी विवक्षा नहीं हुई। अविवक्षा होने से जो देवदत्त में जो पच धातु है उसके कारण यहाँ पे जो कर्म संज्ञा नहीं हुई वो अकर्मक धातु होते, सकर्मक धातु है भी अकर्मक हो गई, क्योंकि ओदन जैसे निहित अर्थ है जिनके कारण विवक्षा होती है वो यहाँ अर्थ निहित नहीं हुआ। अविवक्षा होने से यहाँ पे जो है वो अकर्मक हो गई ये धातु। तो मैंने आपको बताया 4 प्रकार की धातुएं किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य करती है, या 4 प्रकार की धातु कैसे होते हैं। तो इसमें जो आगे अपन वो देर का हेषां देश काल भिन्ने, हेषां देश काल भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र कर्मकाः, कहते हैं जो देश काल भाव में जो होता है गंतव्य मार्गवाची जो होता है, जो अपन ने सूत्र में पढ़ा था देश काल भाव गंतव्य अर्थ में अकर्मक धातु प्रयोग है। देश काल भाव गंतव्य जो आर्थिक उसमें पढ़ा था देशवाची, कालवाची, भाववाची और गंतव्य मार्गवाची जो है धातुएं, उनमें भी अगर संभव नहीं हो पाता, कर्म संभव नहीं हो पाता तो भी वे भी अकर्मक हो जाती है। जो कि मैं आपको यहाँ और दूसरा जो होता है वो तो न तो अविवक्षा, और अविवक्षा होने पर भी जो कर्म नहीं होता है। तो दो उदाहरण देके मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। पहला उदाहरण होगा महासन आसयति देवदत्तम, कि किस प्रकार से जो देश काल भाव गंतव्यवाची जो है उनमें होती है कर्म संज्ञा और अविवक्षा नहीं होने से क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पे महासन आसयति देवदत्तम, मासम आशय देवदत्तम, और दूसरा जो अविवक्षा होने पे होगा वो देवदत्तेन मासयति, देवदत्तेन पाचयति, ये किस अर्थ में है अविवक्षा। और ये जो है ये देश काल भाव जो परिस्थितियां हैं उनमें है, इसका जो अर्थ होता है वो रहता है मास भर देवदत्त को रखता है, ठहराता है, तो किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होता है। पर रहने अर्थ में यहाँ पे जो है वो दो द्वितीय विभक्ति हो गई, परंतु यहाँ जो आस धातु है, आस धातु वो मास कर्म में सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो गई। अकर्मक होने से यहाँ पे जो देवदत्तम में द्वितीय विभक्ति हो गई, परंतु यहाँ अविवक्षा हो गई। देवदत्त के द्वारा पचाता है, तो क्या पचाता है इसकी विवक्षा नहीं हो पा रही है, तो इस कारण ओदन आदि जो पाचन क्रियाएं होती है जिनसे विवक्षा होती है पाचन की, तो उनकी जो विवक्षा नहीं होने से अविवक्षा अर्थ में देवदत्तेन में कर्तृगण में सत्या से तृतीय विभक्ति होकर देवदत्तेन पाचयति रूप बनता है। तो ये जो अपना शब्द ये जो शब्द में जो वार्तिक है ये नहीं होता। आगे जो सूत्र है वो है रीकोड अन्य तरह
रीक और अन्य तरश्याम, रीक और अन्य तरश्याम जो है वो कहता है री और क्री को विकल्प से अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए। किस अर्थ में? विकल्प से। रीक और अन्य तरश्याम, री और क्री को विकल्प से क्या हो जाए? विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। तो विकल्प का अर्थ हो गया या तो ये होगा या ये होगा। तो एक बार तो कर्म संज्ञा होगी, एक बार नहीं होगी। इसका जो रूप है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हारयति, वृत्यं, हारयति वृत्यं, वृत्येन, वृत्येन वाकटम, हारयति अकारयति दोनों ले सकते हैं। अपने यहाँ कारयति लिख देता हूँ, आसानी होगी। हारयति कारयति वृत्यं, वृत्येन वाकटम। जब कर्म संज्ञा होगी तब तो वृत्यम रूप बनेगा, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो वृत्येन रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे रीक और अन्य तरश्याम से कर्म संज्ञा होगी, क्रमण जैसे वृत्ति हो जाएगी। आगे जो अपना वार्तिक है वो है अधिवा त्रिशोरन आत्मनेपदे इति वाच्यम। ये जो आज की कक्षा का जो लास्ट वार्तिक है अपना वार्तिक है अभी वादि दृशोर दृशोर आत्मनेपदम, आत्मनेपदम इति वाच्यम। ये जो वार्तिक है ये अभिपूर्वक धातु और दृश्य धातु में अभि उपसर्ग पूर्वक वद और दृश्य धातु में जो विकल्प से कर्म संज्ञा करता है आत्मनेपद में, आत्मनेपद रहते हुए ये जो है अभि उपसर्ग पूर्वक वद और दृश्य धातु में जो विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। तो विकल्प का अर्थ हो गया दो, या तो ये होगा या वो होगा। मतलब एक बार कर्म संज्ञा होगी और एक बार नहीं होगी। विकल्प का अर्थ यह होता है। तो मैं उदाहरण दे देता हूँ, इसका भी आपको अच्छे समझ में आएगा। अभिवादयति दृश्यते, अभिवादयते दृश्यते, दर्शयते, दर्शयते, अभिवादयते दर्शयते, देवदत्तं देवं, देवं भक्तं भक्ते नमः, भक्तं भक्ते नमः। कहते हैं अभिवादयते अभि उपसर्ग पूर्वक जो वा धातु है भक्त में देव को नमस्कार करवाता है। भक्त से क्या करवाता है? देव को नमस्कार करवाता है। तो यहाँ जब कर्म संज्ञा होगी तब तो भक्तम रूप बनेगा, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो भक्तेन रूप बनेगा। आत्मनेपदम अभिवादयते ये जो आत्मनेपद है, और दर्शयते ये भी आत्मनेपद है। तो आत्मनेपद में अभि उपसर्ग पूर्वक वद और दृश्य धातु में जो क्या होता है? विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। तो विकल्प से होगी तो एक बार तो भक्तम रूप बनेगा द्वितीय व्यक्ति का, एक बार भक्तेन तृतीय व्यक्ति में रूप बनेगा। आज की कक्षा में इतना ही, बस। धन्यवाद।